श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उपासना की दृष्टि से परमात्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं। पहला स्वरूप सगुण निराकार है, दूसरा निर्गुण निराकार है, तीसरा सगुण साकार है। सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य गुणों से युक्त और प्रकृति तथा उसके कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा सगुण साकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य गुणों से रहित मानता है, अर्थात उसकी दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वही स्वरूप निर्गुण निराकार कहलाता है। सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं तो वे सगुण साकार कहलाते हैं। सगुण निराकार में हम जानते हैं कि अभ्यास योग से युक्त एकाग्र मन से परम पुरुष का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है, जो सर्वज्ञ, पुराण, सबका शासक, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबको धारण करने वाला, अचिंत्य रूप, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। उसका चिंतन करते हुए अचल मन एवं योग बल के द्वारा प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य लगाकर शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं, जो सब में व्याप्त है। उस परम पुरुष को अनन्य भक्ति से प्राप्त करना चाहिए, जिससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं जिसको वेदवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं, वीतराग यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं कहूँगा जो अक्षर, अनिर्देश, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अचल, ध्रुव तत्व की उपासना करते हैं। आदि आदि अनन्य चित्त वाले जो भक्त नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, उनके लिए भगवान सुलभ हैं।